यूट्यूब जी हाँ चैनल दोस्तों, एच सागर क्लासेस पर आज हम अगर आपको हमारा एक एच सागर क्लासेस यूट्यूब चैनल पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो या एमपी से या यूपी से या राजस्थान से किसी भी अदर स्टेट से हो तो आपको हम समस्त संपूर्ण जानकारी हर समय आपको हमारे एक ही एच सागर क्लासेस यूट्यूब पर देते रहेंगे। जिसके सामने आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान 2024 से 25 एडमिशन के बारे में। जैसे कि हम बात करेंगे साथियों, राजस्थान के अंतर्गत लाखों अभ्यर्थी काफ़ी समय से, लाखों महिलाएं काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे एएनएम के लिए। एएनएम का मतलब होता है सहायक नर्स, एक मिडवाइफरी होती है। इसके लिए आप 2 ईयर का यहाँ एक डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। इसके बाद में 6 मंथ की इसमें इंटर्नशिप भी लगती हैं। तो हम आपके सामने आज फॉर्म से लेकर के और चयन प्रक्रिया तक फॉर्म डेट आपके सामने पता ही होगा कि 29 तारीख से 29 नवंबर 2024 से यहाँ डेट आई है। उसके बाद में आपको लास्ट डेट हम आपको जल्द ही बताएंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब पर बने रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कृपया अपने संबंधी सबसे पहले आप एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ अंकित करेंगे, अच्छे से चिपका करके और फोटो चिपकाने का है। उसके बाद में क्रमांक नंबर 1 और क्रमांक नंबर 2 परीक्षार्थी का नाम सेकेंडरी, यानी कि जैसा आप राजस्थान से किया है तो आप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी आप भर सकते हैं, या RBSC भर सकते हैं, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें आप बोर्ड का नाम, परीक्षार्थी करने की वर्ष आपको 24-25, रोल नंबर, पूर्णांक, प्रतांक आपको इस तरीके से भरना है। उसके बाद में आपको नीचे आना होगा। इसके बाद में आपको अपनी जैसे अभ्यर्थी की जाति, आपकी जाति SC ST OBC या किसी प्रकार जनरल है तो आप EWS में आप वो भी भर सकते हैं। इसके बाद में क्या अभ्यर्थी निःसंतरण पैर से श्रेणी में प्रवेश चाहती है, आप अगर पैर से विकलांग हो या तो उसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है। इसके बाद में चौथा नंबर है, क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी में आती है। अगर एएनएम से कोई भी लड़की एएनएम का फॉर्म भर रही है, वो पहले से कार्यरत किसी विभाग में, तो आप इसमें नो या यस करेंगे। तो आप नहीं है तो नो करेंगे, आप हैं तो यस करेंगे। चौथा नंबर है, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी हैं, नहीं तो नहीं करना है। यदि आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, मृतक कर्मियों की विधवा श्रेणी विधवा तलाक महिला हैं, नहीं तो नहीं करना, जैसे तो यस करना है। आवेदन शुल्क आप इसको देखो, क्रमांक नंबर 6। आवेदन शुल्क का मतलब होता है जैसे कि ST और SC को छोड़कर केवल पोस्ट ऑर्डर आपको 20 रुपये का एक लेना है। उस पोस्ट ऑर्डर को भर करके आपको दिनांक के साथ वो राशि 20 रुपये का ला करके पोस्ट ऑर्डर के साथ अवगत कराना है। SC ST को छोड़कर OBC जनरल आप किसी EWS उससे लगा सकते हैं। इसके बाद में भाग नंबर 2 में आपको अभ्यर्थी का नाम, जैसे इसका नाम मोहिनी, जैसे कि किसी का नाम माखन सिंह है तो आप माखन सिंह हिंदी में लिखेंगे। कैपिटल में भी लिखना है और इसमें हिंदी में लिखना है। इसके पिता का नाम हिंदी में, जैसे किसी के पिता का नाम है राम मोहन तो राम मोहन लिखेंगे, किसी के पिता का नाम है तो राम RA बड़ी लगाएंगे, पति का नाम। इस तरीक़ा से आपको संपूर्ण फॉर्म इसी प्रकार भरना है। इसके बाद में आपको जन्म तिथि और फ़ोन नंबर की जगह आपको लिखना है मोबाइल नंबर। आपका ऐसा फ़ोन नंबर होना चाहिए जैसे कि आपको विभाग से सूचना तुरंत में। डाक का पता जैसे कि आपको पता, जैसे हमारा गांव है कृष्णा कॉलोनी, संत नगर रोड, जयपुर, तो इसको आप पता भर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ आवेदन के हस्ताक्षर होना सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में भाग नंबर 7 में आपको क्या करना है कि केवल विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहयोगी के लिए है। जैसे अभ्यर्थी का नाम आ गया, इसके पिता का नाम आ गया, वर्तमान पदस्थान आ गया, जिस पद पर कार्य करता हूँ उसका हस्ताक्षर, और जिस पद पर उसकी उपयुक्त विवरण कार्यालयीय रिकॉर्ड के अनुसार हस्ताक्षर प्रशासन अधिकारी मैं मोहर सहित सील लगा करके आपको अटेस्टेड करानी होगी। उसके बाद में 10 नंबर कॉलम सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम आपको बताएंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर। जैसे भाग नंबर 10 में, जैसे मेरा नाम है जैसे कि कविता, जैसे कविता कोई लड़की है उसका नाम है, उसका पति पे पुत्री है, उसका पति पे करेंगे टिकट, पति है तो उसकी यानी
पुत्री, इसके बाद में श्री लाएंगे, क्या लाएंगे, पत्नी लाया करके इसमें श्री, श्री के बाद में आप इसमें नाम भर सकते हैं। उसके बाद में इसमें लिखा है कि मैं सत्यपूर्ण घोषणा करता हूँ, को तप्त नहीं छुपाएगा, सत्य यानी दिनांक डाल सकते हैं आप, या फॉर्म इस स्थान डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको सबसे महत्वपूर्ण आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं इसमें, जैसा कि किसी का नाम कविता है तो कविता के नाम से हस्ताक्षर होंगे, ना कि किसी और के नाम से। इसके बाद में आपको और यहाँ फॉर्म किस तरीक़ा से बनना है कि डॉक्यूमेंट आप बता देते हम। जैसे सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट 10वीं की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, आप जाति तो जाति मूल, जैसा कि आपके पास SC ST छोड़ के EWS वाला प्रमाण पत्र था, EWS प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप एक प्रमाण पत्र आता है, इसका नाम है चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आप चरित्र प्रमाण पत्र लाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके साथ में फ़ोटो चाहिए और आपको डाक किस तरीक़ा से एक लिफाफा लेना है, क्या लेना है, एक लिफाफा आएगा आपका बाज़ार से 20 रुपये का। उस लिफाफे में आप सबसे पहले 2 में लिखेंगे, या 2 में आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि जहाँ फॉर्म भेजना चाहते हैं उसका पता लिखेंगे। जैसे कि हम लिखना चाहते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग धौलपुर या जयपुर, उसी के साथ का एक पिन कोड नंबर डालना होगा। इसके साथ ही आपको जैसे कि उसके नीचे आपको थोड़ी सी फॉर्म करके आपको डेट डालनी है। जैसे फॉर्म भरने की डेट 16 तारीख है, तो आप 16 तारीख से पहले फॉर्म जमा कर रखते हैं। इसका नाम डालना है, इसका नाम डालने के बाद में आपको पता डालना है, आपका पता, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, और आपको जल्द स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ फॉर्म हर भेज सकते हैं। एक ही फॉर्म को आप अलग अलग भर करके अलग पोस्ट के माध्यम से अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट आप पहुँचा सकते हैं। जब तक के लिए नई डेट हम आपको फिर लेके आएंगे, फिर ऐसी वीडियो दोबारा से बनाने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए आपके सामने HS सागर क्लासेस पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।